हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए प्यारे से ब्लॉग में। शाम का समय, शाम के बजे 6 और आज शाम 6 बजे से ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मतलब घर, जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक घर कैसा रहता है, तब बच्चे स्कूल से आते हैं तब घर कैसा रहता है, और जब इस बच्चे वापस स्कूल से घर आ जाते हैं तब घर कैसा रहता है। क्योंकि मेरा पूरा घर उथल-पुथल हुआ पड़ा है। शायद आपको वीडियो में कम नज़र आए, लेकिन पूरा घर ना उथल-पुथल हो गया है। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब घर फैला देते हैं। कहीं तकिए, कहीं बैग, कहीं किताबें, कहीं कुछ ड्रेस कहीं टांग देंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा फेंक देंगे। और कितनी भी कह लो, लेकिन वो सुनते ही नहीं है किसी भी बात की। तो वही मैं दिखा रही थी कि हर घर के हालात शाम के समय ऐसे रहते हैं। और अभी तो इससे भी ज़्यादा बिगड़ने वाला है, क्योंकि अभी ये रात में जब आते हैं तो और भी ज़्यादा यहाँ फेंक, वहाँ फेंक, ये फेंक, वो फेंक, मतलब करते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब हर घर की यही कहानी है, मेरे ही घर में ये सब होता है। तो कुछ कपड़े तो ऐसे जो जिनको कि मुझे प्रेस ही करना था। तो रात के 9 बज रहे हैं, खाना-पीना बना दिया था, और जो रात के जो बर्तन रहते हैं ना, वो थोड़े से ही रहते हैं, क्योंकि मैं बर्तन साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो परी को लगा दिया बर्तन साफ़ करने में शाम के, रात वाले, और मैं बैठी हूँ प्रेस करने, क्योंकि 1-2 घंटे भी बैठकर एक आध मतलब 1 या आधा घंटा भी प्रेस करूँगी तो कुछ तो कपड़े कम ही हो जाएँगे। और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि दिन में 2-2 3-3 बार कपड़े बदलना, फिर बार-बार इनको समेटना, रखना, कितना भी आप कर लो नहीं मिल पाता है समय इन सबको समेटने का। क्योंकि और भी इतने सारे काम हो जाते हैं, एक-एक चीज़ समेट कर रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। और मैं बैठी थी 8:30 बजे और अब तक बज चुके थे 10, और मैं गई थी अब तक, तो मैंने कर दी थी प्रेस बंद। और यहाँ और पतिदेव को लगने लगी थी रात में हल्की-फुल्की सी भूख, तो कहने लगे कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। तो बिस्कुट तो थे, लेकिन उनको बिस्कुट नहीं खाने थे, ना ही उनको नमकीन खानी थी, रोटी भी नहीं खानी थी, रोटियाँ तो रखी थी लेकिन खानी नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पर चाय बना ली, और जो मैंने अभी चिप्स पापड़ बनाकर जो तैयार किए हैं उनको ही तल दिया। परी भी जगी हुई थी, तो तीनों ने बैठकर फिर खा लिया। एक का नाम हुआ, सबने खा लिया। और मुझे नहीं लगता है कि ये 5-6 महीने तक चल पाएँगे, क्योंकि छोटी-मोटी भूख इन दिनों लगती ही रहती है। तो अभी तो 5 से 6 महीने, और 5-6 महीने में ऐसा ना हो ये समाप्ति हो जाए धीरे-धीरे करके। क्योंकि हमको अगर घर में कोई चीज़ बनी रखी रहती है तो वही नज़र आती है, जब तक कि वो हमारी आँखों के सामने रहती है कि चलो वो रखा हुआ है खा लेते हैं, चलो रखा हुआ है खा लेते हैं। तो फिलहाल तो उनके लिए बना दी थी चाय, और उसके बाद बर्तनों को धोकर साफ करके रख दिया था। और ये है अगले दिन का सुबह-सुबह का व्यू ब्लॉग। तो सुबह-सुबह की शुरुआत हुई है। उज्ज्वल अभी सोया हुआ है, और रात में बारिश हो गई थी। रात के पौने 12 बजे मैं बाहर आई, जूते रहते हैं बाहर, अलमारी रखी हुई है तो जूते वगैरह बाहर रखे, और कपड़े फैलाकर बस अभी अंदर ही गई थी। अंदर कुछ खाने के पीने की तैयारी कर रही थी, नाश्ते की, क्योंकि उज्ज्वल स्कूल जाएगा, तो वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। इतनी देर में फिर से वापस बारिश शुरू हो गई है, तो फिर जाकर कपड़े लेकर आई हूँ, और इनको फिलहाल रख दूँगी अंदर। और जितने भी अंदर के काम हैं पहले वो समेटूँगी, उसके बाद इन कपड़ों को फैलाऊँगी। और मतलब जब तक बारिश रहती है, ठंडी हवा चलती है, तब तक तो लगता है कि मौसम बहुत अच्छा और ठंडा है। लेकिन जहाँ तेज़ धूप हो निकलती है वहीं इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है, और ये बन जाएगी एक बीमारी का कारण। कि हल्की-फुल्की भी बारिश होगी, फिर धूप निकलेगी, तो ये बीमारी का कारण ही बनेगी। इससे बहुत ही बीमारियाँ फैलेंगी। गर्मी सर्दी जैसे हो जाती है वो वाली बीमारी, बच्चों को परेशानी, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी सभी को। तो बस बारिश आ रही थी तो कपड़े रख कर वापस आई। यहाँ जूते रखे रहते हैं अलमारी में, तो वही मैं जूते वाली अलमारी को ढक रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने लकड़ी का एक बोर्ड रखा हुआ है, क्योंकि लकड़ी का जो बोर्ड है वो खराब हो जाएगा बारिश में। तो फिलहाल इसको ढक देती हूँ, चलती हूँ अंदर। अंदर जाकर जो भी बिस्तर वगैरह थे वो सब समेटे, उज्ज्वल के लिए नाश्ता तैयार किया, और अभी मुझे बाकी के बहुत सारे जो काम पड़े हैं दिन के वो करने हैं। उससे पहले ये करेले धुले थे मैंने, कल कल धुलकर रख दिए थे, जैसे के तैसे ही रखे हुए हैं।
और अभी मैं सोच रही हूँ इनको नमक लगा कर रख दूँ, क्योंकि अभी मेरे जब तक घर के काम खत्म होंगे तब तक इनको नमक लगा कर रख देती हूँ। 2 से 3 घंटे तो मुझे अभी सुबह-सुबह काम में लग ही जाएँगे, और इतना समय हर किसी को लग ही जाता है। तो बस यहाँ करेले ऊपर-ऊपर से छील लिए थे, इनके छिलकर इनको नमक लगा कर रख दिया था। सारे करेले तैयार नहीं करूँगी, क्योंकि खाने वाले लोग कम ही हैं, तो उसी हिसाब से मतलब करेले की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। करेले बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन आज मैं कुछ स्पेशल तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी, और बनाऊँगी, बनाती भी हूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा और अलग हट के कोशिश करूँगी बनाने की। तो यहाँ करेले 4 से 5 करेले मैंने काट कर छील कर तैयार कर लिए, नमक लगा कर रख दिया, और फिर लग गई थी मैं अपने घर के कामों में, क्योंकि पूरे घर के काम अभी ज्यों की त्यों पड़े हुए हैं। उज्ज्वल गया था, उसके लिए पराठे बना दिए थे चाय के साथ। बाकी का जो आटा था वो उठाकर रख दिया। फिलहाल जो भी काम पड़े हुए हैं उनको समेट लेती हूँ घर के। और सुबह-सुबह बच्चों का ही काम ज़्यादा फैलता है। बच्चे जब तक स्कूल ना चले जाएँ तब तक घर के भी काम नज़र नहीं आते। जब तक वो ना चले जाएँ तो हमें नहीं लगता है कि हम काम कर पाते हैं, और वो चले जाते तो सभी हाउसवाइफ़ जितनी भी गृहिणियाँ आराम से, जितनी भी माँ आराम से काम करती हैं, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद एक अलग ही शांति हो जाती है घर में। फिर अपने काम में ही मन लगा रहता है। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल, उसके बाद मेरी तैयारी हो गई थी करेले बनाने की, और बीच में जो भी काम थे वो पूरे किए। और यहाँ 2 से 3 प्याज़ ले ली थी, उनको बारीक-बारीक काट लिया था, और ये छिलके और ये बीज ना बिल्कुल ही कच्चे थे, इनको भी नमक लगा कर रख दिया था, तो ये भी मैंने धो लिए। इनको भी प्याज़ के साथ ही फ्राई करूँगी, और साथ में डाल लिए आमी 3 आमी डालें छोटे-छोटे पीसों में, क्योंकि ये गलती रहेंगी, और मेरे काम जो बाकी के काम है वो मैं काम बीच-बीच में करती रहूँगी, क्योंकि सब्ज़ी के सहारे ही मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं, तो बीच-बीच में मैं अपने काम भी देखती जा रही हूँ। तो इसमें नमक डाल दिया, नमक से बहुत जल्दी ये गल जाएँगे और तैयार हो जाएँगे, और बिल्कुल ही कम गैस पर मैं इनको बनने के लिए रख दूँगी। और बीच में फिर मैंने आटा लगा दिया था, और परी के लिए सोचना पड़ेगा उसके लिए क्या बनाया जाएगा खाने में, क्योंकि वो करेले की सब्ज़ी भी नहीं खाएगी। तो इसमें डाल दिया मैंने 3 से 4 चम्मच धनिया, नमक, साथ में 2 से 3 चम्मच सौंफ और हल्दी, मिर्च, बेसिक से मसाले हैं इसमें, और अलग से मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च, क्योंकि हल्का तीखापन भी अच्छा लगता है, क्योंकि करेले में एक अपना ही कड़वापन जो होता है वो रहता है, तो हल्का खट्टा-मीठा भी हो जाएगा, हल्का-सा कड़वापन भी रहेगा। चाहे आप कितना भी कुछ भी अच्छे से डालो, लेकिन इसका जो कड़वापन है वो कभी नहीं जाता है। लेकिन इस तरह बनाने से बहुत हद तक ये कड़वापन कम हो जाता है। तो करेले को मैंने फ्राई करने के लिए यहाँ छोड़ दिया था, और जो करेले मैंने साफ़ किए थे, इनको मैंने कम से कम 60 से 70% उबाल लिया है। ज़्यादा भी नहीं उबाला है और कम भी नहीं उबाला, 60 और 70% के बीच में ये मैंने उबाल कर ठंडे कर लिए हैं। और यहाँ जो मसाला तैयार किया था वो भी ठंडा हो गया, और इस मसाले को इसके अंदर डाल दूँगी करेले के। आज मैं बनाऊँगी भरमा करेला। तो और इनको मैं एक रील के धागे के सहारे बाँध दूँगी, ताकि ये तलते समय इनका जो मसाला है वो बाहर ना निकले, और जितना भी मसाला काम आया उतना कर दिया है, बाकी को मैं उठा कर रख दूँगी कटोरी में भरकर। और किस-किस ने ऐसे करेले बनाए कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दिखाऊँ। लेकिन मेरी जो वीडियो होती है वो घरेलू ही वीडियो होती है, अपने घर के बारे में मैं आपको दिखा पाती, तो शायद आपको कहीं कोई पार्ट अच्छा ना लगे उसके बारे में बताओ, कहीं कोई पार्ट अच्छा लगता है उसके बारे में बताओ। बताओ ज़रूर कमेंट के ज़रिए, और मेरी वीडियो अपनों के साथ शेयर करो। और वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन-सा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ करेले रख दिए थे बनने के लिए, फिर आ गई थी वापस कपड़े फैलाने, क्योंकि हल्की-सी धूप निकलने लगी थी, और जो काम थे घर के वो भी हो चुके थे। और आज उज्ज्वल भी जल्दी ही आ गया था स्कूल से। और जैसे ही मैंने यहाँ पर कपड़े डाले, वापस से इतनी तेज़ से हवा चलने लगी, तो वापस ही सारे कपड़े उठाऊँगी और वहाँ मैं टीन में डाल कर आऊँगी, क्योंकि टीन में डर नहीं है कहीं भी, कोई भी कपड़ा कहीं गिर भी जाएगा तो इतनी दूर नहीं पहुँच पाएगा उड़कर। और यहाँ चारों तरफ से हवा लगेगी तो कपड़ा दूर भी जाने का डर है, तो फिर वापस से वहाँ से कपड़े लेकर यहाँ फैला दिए। और मेरे करेले अभी अंदर बन ही रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बनकर तैयार हुए।
और अगर आपको करेले की स्पेशल रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर करना। यहाँ कपड़े सारे फैला दिए, चलते हैं अंदर। आटा लगा कर रख दिया है, अभी मुझे रोटियां बनानी है क्योंकि परी भी अब तक स्कूल से आ चुकी है और अभी बजे 11:30 और धूप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज है। और यहाँ उज्जवल आ गया था तो उसी को अपने साथ लगा लिया था, उसको ही आज कैमरा पकड़ा दिया। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा आलस आता है कैमरे का, मतलब यहाँ से वहाँ रखने में या चलाने में, तो उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो कपड़े सारे फैला दिए हैं और मौसम देख सकते हो कैसा हो रहा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। और फिर अंदर आने के बाद मैंने खाना बना दिया था और सबसे पहले थाली आप सभी के लिए लगा दी है। और ये देखो करेले कैसे बने, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थाली आप सभी के लिए लग चुकी है। तो चलो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे।